हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 9 का गुना 3 से करना है, फिर धन 8, फिर भाग 4, ऋण 3, उसी तरह का और है। 9 है, फिर कोष्टक के अंदर 9 भाग 3 है, ऋण 1 है, फिर कोष्टक बंद है, फिर ऋण 5 गुना 2 धन 1 है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि इधर से हल करते हैं या इधर से हल करें। इधर से हल करें तो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ऐसा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का नियम है ये बॉडमास नियम। ठीक है, बॉडमास। तो बॉडमास नियम का क्या कहता है, देखिए सबसे पहले बी का मतलब होता है ये ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट मतलब कोष्टक होता है। ठीक है। आ से कई बार, ओ से कई बार इसको आप बोलते हैं, अब मैं तो ब्रैकेट ओपन बोल देता हूँ। ठीक है। ओ से ओपन भी लिखो या आप लिखो, जो भी हो। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल किया करना पड़ता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको और इस 3 को छोड़ के सबसे पहले हमें कोष्टक के अंदर को हल करना पड़ता है। कोष्टक को तो कोई हल नहीं कर सकता, कोष्टक बस कोष्टक ही है, इसमें कोई गुना नहीं, कोई भाग नहीं, बस इसके अंदर जो भी है उसको ही हल करना पड़ता है। ठीक है। तो ओ से ओपन बोल सकते हो या ऑफ बोल सकते हो। ठीक है। तो डी से क्या होता है, डी से होता है डिवाइड। जैसे ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, डिवाइड मतलब भाग होता है। ठीक है। तो कोष्टक में जाने के बाद या कोष्टक को हल करने के बाद या कोष्टक हल करना शुरू करोगे तो सबसे पहले हमें भाग को हल करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भाग है तो न गुना को मत करो पहले हल, पहले भाग को हल करो। या फिर ऐसे हो गया, मान लीजिए 9/3 गुना का 2 हो गया है। ठीक है। तो अगर कोई लोग इसको हल कर देंगे पहले 6 फिर भाग 9 करके, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नियम के अनुसार सबसे पहले हमें भाग को हल करना पड़ेगा, इसको याद रखिए, क्योंकि ये सूत्र में ही बोल रहा है। उसके बाद म से क्या होता है, म नहीं है, एम है। एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना होता है। ठीक है। तो बताया ना कि इसको पहले भाग को हल करो, फिर जितना आएगा, जैसे 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 भाग चला जाएगा। तो इन दोनों को हल करने पर 3 आया, उसके बाद ये गुना बचा है। ठीक है। तो भाग होने के बाद इसको गुना काम कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया है ना। उसके बाद ए से होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है। तो बदमाश का पूरा पता चल गया होगा। इसको हम लोग जो है मजाक में बदमाश नियम बोल देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बोलना आसान होता है बदमाश करके, ऐसे बॉडमास है। तो बी से ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब कोष्टक, भाग, गुना, जोड़, घटाव, ऐसा है नियम। तो इस विधि से चलो इसको हल करते हैं। इसके अनुसार से कोष्टक को पहले हल करते हैं, इसमें कोई कोष्टक नहीं है तो ए बी ओ को भूल जाओ। ठीक है। हम सीधा डी में आते हैं। डी से डिवाइड, तो सबसे पहले भाग करना पड़ेगा, तो इसको लिख देते हैं जस के तस। देखिए 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 4 की पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 8 जो है भाग चला जाता है। ये 8/4 के हुए ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए ऐसे 2 बार में 8 खत्म हो जाएगा, है ना। ये देख ऐसे ही ये हुआ है। अब ऋण 3 का ऋण 3 लिख दो। अब क्या है, डिवाइड तो हो गया डी से, अब एम में आ गया है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है क्या, हाँ देखिए यहाँ पर है 9 का गुना 3 से, तो 9 तिया 27 हो गया। ठीक है। या 3 नियम 27 हो गया। अब उसके बाद धन 2 ऋण 3 बचा हुआ है अभी भी। अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचे, मतलब जोड़ और घटाव। तो ये जो 27 और ये जो है धन धन में है, ये भी धनात्मक मान है, ये भी धनात्मक, तो ये जुड़ जाएगा। तो 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो गया। उसके बाद जो है ऋण 3 बच गया है। तो अब 29 में 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऋण में है। ठीक है। ये धन है और ये ऋण है, तो धन और ऋण का घटाना होता है। तो क्या हो जाएगा, 29 में 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 26। ठीक है। पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब इसको भी बनाएंगे इसी बदमाश नियम के अनुसार। तो सबसे पहले बी ओ से होता है ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन कब होगा, पहले ब्रैकेट को पूरा हल कर लेते हैं। तो 3, अब ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, इसको बाद में हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 संख्या हैं और 2 चिन्ह हैं। ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर फिर यही नियम लगेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट के अंदर भी पहले भाग को हल करेंगे। तो देखिए 9 को 3 से भाग करना है,
9 को 3 से भाग करना है, तो 3 के पढ़ेंगे कितनी बार में 9 कट जाएगा, 3 थिया 9, 3 बार में हो गया। उसके बाद ऋण 1 है, उसको लिख दो इधर, ऋण 5 गुनी 2 धन 1 है ना। चलिए इसको और हल करते हैं। ये जो है कोष्टक के अंदर 3 में 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 3 जो है धनात्मक है, 1 जो है ऋणात्मक है, तो 3 और ये कोष्टक के अंदर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। आप गुना करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मत करो, ठीक है। अब देखिए कोष्टक हटेगा, ऐसे हम हटाकर इसे 32 नहीं लिख सकते, ठीक है। 3 और 2 पास पास नहीं कर सकते, क्या करना होगा हमको, ये कोष्टक हटेगा तो 3 और 2 जो है गुना में आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 जो है गुना में आ गया, और ऋण 5 गुना 2 धन 1, इसको जस के तस लिखते जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर कहीं पर भी भाग नहीं है, कोष्टक हट गया। कोष्टक हटने के बाद फिर वही बदमाश नियम लागू करना पड़ता है कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड तो है ही नहीं, यहाँ पर डिवाइड नहीं है तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुना भस कर लेते हैं एम से, मल्टीप्लाई से, और इसी यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो ऋण रहेगा, ये भी 5 दूनी 10 हो गया, और धन 1। अगर आपको ये बदमाश नियम अगर पता नहीं रहेगा तो आप क्या कर दोगे, यहाँ 2 में 5 घटाने की कोशिश करोगे या 2 में 1 को जोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बदमाश नियम को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पहले डिवाइड को हल करना होता है, जहाँ भी डिवाइड चिन्ह लगेगा, जैसे यहाँ पर लगा था डिवाइड चिन्ह, यहाँ पर डिवाइड मतलब भाग होता है, ठीक है, तो उसको हल करना। उसके बाद जो है गुना वाले चिन्ह को हल करना पड़ता है, ये वाला है गुना, वो जो है प्लस है, ठीक है। तो गुना वाले चिन्ह को हल कर देंगे, यहाँ पर गुना वाला चिन्ह है, यहाँ पर भी है, तो 3 दूनी 6 हुआ, 5 दूनी 10 हो गया। अब जो प्लस प्लस है उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन प्लस है, 6 प्लस में और 1 प्लस में है, 6 और 1 जुड़कर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये ऋण 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नियम लगेगा, धन और ऋण का नियम। 7 जो है धन में है और 10 जो है ऋण में है, धन संख्या को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब चिन्ह को। तो ये जो घटाना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये धन में है, ऋण में, धन और ऋण का घटाना होता है। तो घटाना जो है बड़े में छोटे को ही घटाया जाता है, चाहे कुछ भी चिन्ह हो। तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3 होगा, ठीक है। अब 3 तो आ गया, लेकिन इसमें चिन्ह भी लगाना पड़ता है, वो भी बड़ी संख्या का, जो संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो 7 और 10 में देखिए, 7 छोटा है, 10 बड़ा है, 10 क्या है, ऋण में है, तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर जो है ये आएगा, ठीक है। ऋण 3 यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर ऋण 3 में ख़त्म हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रश्न समझ में आया होगा। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हो तो, क्योंकि बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होता, एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो हो गया, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।